हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयारी आपका कैसा चल रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। तो पिछला वीडियो हम लोग देखे थे कोई 2010 का, आज हम लोग देखेंगे 2011 का। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। बारी बारी से हम लोग पूरे 10 वर्ष का राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चैनल पर लगातार बने रहें। परीक्षा बिल्कुल अच्छा और बेहतर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या है और पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो आंसर होगा इसका यूथांट। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ से तो एक क्वेश्चन आपका पूछता है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो 2024 में होंगे वही आपका आंसर होगा। चूँकि ये 2010 का क्वेश्चन है, तो 2024 में कौन है ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, 2010 वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि इनका संबंध है हरित क्रांति से। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? वो उसमें था गोवा के बारे में, और इसमें है सिक्किम के बारे में। तो इसका आंसर होगा सिक्किम वाले का 1975। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? चूंकि योजना आयोग तो अब है नहीं, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है ना। इसे निरस्त करके एक नीति आयोग का गठन किया गया है। चूंकि योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का जो मेंबर इन चारों में से होगा वो होगा भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आंसर होगा एनी बेसेंट। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, देश नहीं है। म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन, इसमें से आंसर होगा हांगकांग। हांगकांग देश नहीं है, चीन ने हांगकांग को अपना उपनिवेश बना रखा है, तो आंसर होगा हांगकांग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विखंडन हुआ, उसका परिणाम क्या नहीं है? तो इसका आंसर होगा मध्य पूर्व में संकट। जहाँ दोस्तों मध्य पूर्व में संकट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरो क्या है? तो यूरो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। जिस तरह से भारत में रुपया चलता है उस तरह से यूरोपीय संघ का जो भी कंट्री है उसका जो मुद्रा का नाम है वह यूरो है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 की निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? दोस्तों खुले द्वार की नीति, आंसर होगा चीन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था या कौन सा समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था? कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहें, क्योंकि क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर होगा शिमला समझौता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है 15 नंबर की वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? चूंकि ये तो क्वेश्चन 2011 का है, अभी समय चल रहा है 2023, आपका एग्जाम होगा 2024 में। तो अभी पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि एंटोनियो गुटेरेस आपके अभी महासचिव हैं, तो नोट कर लीजिएगा एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों तो 16 का आंसर होगा क, जिनेवा। अगला प्रश्न है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आंसर होगा इसका 1996। एक बात इसमें याद रखिएगा कि कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। तो ऐसे भी प्रश्नों को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन 18 नंबर की 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 18 का आंसर होगा
क्योटो में। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? आंसर होगा विशाल आंध्र आंदोलन। लेकिन कहीं कहीं आप तेलंगाना आंदोलन देखते होंगे, ये गलत है, सही विशाल आंदोलन आंदोलन ही होगा। विशाल आंध्र आंदोलन ही इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? चारों ऑप्शन को आप देखिए आराम से। तो इसका जो आंसर होगा ख होगा। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जबकि होना चाहिए यहाँ पे 66 की जगह 56। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1950। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? आंसर होगा 1954। पहले ही बताया जा चुका है। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? आंसर होगा बांडुंग, और इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? आंसर होगा इंदिरा गांधी। बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा कांसीराम। प्रश्न संख्या 26, 21 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? ये क्लास में आप लोगों को बताया गया था 73वां। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है। बस कुछ और प्रश्न बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि नेहरू, नासिर, टीटो, और इसमें से अगर आप देखें तो नेहरू जी थे ही, मार्शल टीटो थे ही, सुकर्णो थे ही। तो आंसर होगा अराफात, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुसूचित जाति संघ के स्थापना किसने किए थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? आंसर होगा 1966। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग किया था? तो वीटो का प्रयोग सबसे अधिक रूस ने किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? जी हाँ दोस्तों, नाटो का मेंबर इन चारों में से कौन होगा? आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ये उस समय का क्वेश्चन है, तो खैर इसका आंसर होगा जनता दल। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा का विभाजन है। तो देखिए ये कहाँ पे आपको मिलेगा, भारत और चीन, ये ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1945। आपको पहले वाले वीडियो में 24 अक्टूबर भी हम बताए थे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बने थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 4 ऑप्शन आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व 1975 में किया था जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? आंसर होगा बीपी सिंह। और क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था, आपको बोल देते हैं, सुन लीजिए और याद भी कर लीजिएगा कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, वो किस देश का है? आंसर होगा भारत। तो इस तरह से करके 40 क्वेश्चन आज हो गया है।
फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए साल के साथ हम लोग हाजिर होंगे, जो वर्ष होगा 2012। तो धीरे धीरे हम लोग पूरे 10 वर्षों का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी वीडियो को लगातार आप देखते रहें। चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।